हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हम इस वीडियो में आप लोगों को ये आज का जो क्लास है आपका सेकंड क्लास है। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दुर्खीम का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डेली 10 बजे AM पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और आप लोगों को डेली इस पे अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे डेली बना रहिएगा, क्योंकि जिससे अगर जो आप बने रहेंगे तो आपको डेली कंटिन्यू आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगे, ठीक है। चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हम जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में क्या बतलाया है। तो इन्होंने जो बताया है कि दुर्खिम महोदय कहते हैं कि जो ये इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत बताया है, 1 मिनट गाइस, जो इन्होंने बताया है, चलिए अब जो इन्होंने बताया, इन्होंने दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत, दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा जो इन्होंने अपनी जो है किसमें दी है, द रूल्स रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में जो है इन्होंने इस चीज़ की अवधारणा को इन्होंने बढ़िया से बताया है, विस्तार पूर्वक दिया है, ठीक है। दुर्खीम ने सामाजिक सामाजिक तथ्यों का विचार जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए व्यक्तिवादी विचारों से बिल्कुल भिन्न है। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर का व्यक्तिवादी विचारधारा का जो जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत था, उसके उससे क्या है, ये बिल्कुल भिन्न है, उससे बिल्कुल ये क्या है, इनका अलग है। ये क्या कहते हैं, उनका मत था कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ में जो है सामाजिक संदर्भ के अधीन ही किया जाना चाहिए। यानी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि उनका जो मत था वो कह रहा है कि जो सामाजिक क्रियाएं होती है उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ के अधीन किया जाना चाहिए। अर्थात सामाजिक क्रिया को समझने का आधार जो है समाज है। क्या है, समाज को समझने का जो आधार है वो जो है वह सामाजिक क्रिया को जो समझने का जो आधार है वह क्या है, समाज है, ठीक है। यानी समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको समझने का जो आधार है वह क्या है, एक समाज ही है। इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान को आधार मानकर जो सभा शास्त्री धमकी जाते हैं, वह सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो वह हमेशा अवैज्ञानिक मानी जाती है। यानी जो ये समाजशास्त्रीय होती है जो वह क्या मानी जाती है, अवैज्ञानिक मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, सॉरी इसको मिसप्रिंट होने के लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताया है। दुर्खिम ने इसको क्या कहा है, इसको कहा है इन्होंने कि सामाजिक तथ्यों का यह अध्ययन है, ठीक है। समाजशास्त्र को क्या कहा, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। दुर्खिम का मानना था कि जिस प्रकार सभी विशेषज्ञ अपने अपने अध्ययन के विषय में चयन करते हैं, यानी जो भी वो विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने विषय का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक तथ्य का चयन कर उसका विश्लेषण भी विस्तार पूर्वक किया है। क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख है। क्या है, समाजशास्त्रीय अध्ययन ही जो है प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है, सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह जो है समझने पर बल दिया है। दुर्खिम महोदय क्या कहते हैं कि जो भी सामाजिक तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य को इन्होंने वस्तु की तरह समझने पर बल दिया है। वस्तु की तरह कोई भी चीज़ जब आप समाज में करते हैं तो उसको जब एक वस्तु के माध्यम से करते हैं तो वो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और जल्दी से उसका हल भी हमें प्राप्त हो जाता है ठीक तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने आगे ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य को इन्होंने वस्तु की तरह माना है। किसकी तरह, एक वस्तु की तरह माना और एक चीज की तरह माना, या
भौतिक या एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में इन्होंने देखा जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रीय सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जिस तरह भौतिक विज्ञान में या भौतिकी में जिस तरह से भौतिक चीज़ों को जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो समाजशास्त्री हैं वह सामाजिक तथ्य का अध्ययन किस में करते हैं, समाज में करते हैं। एक अध्ययन करने का ये विषय है। ठीक है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के स्वरूप के वर्णन में आत्महत्या के विवेचन का वर्णन विस्तार से किया है। यानी जो दुर्खिम महोदय है वह सामाजिक तथ्यों का स्वरूप का जो वर्णन किया है उन्होंने आत्महत्या के विवेचन पर किया है। ठीक है, विस्तार से किया है उसके ऊपर। आत्महत्या व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती है। क्या होती है आत्महत्या का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, मैं आपको इसके अगले वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो जो इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था वह जो है व्यक्ति से जुड़ी हुई है। अब यह कहते हैं कि परंतु जब यह व्यक्तिगत सोच यहाँ पर सोच रहेगा, तो व्यक्तिगत सोच सामाजिक सोच के रूप ले लेती है। क्या करते हैं, परंतु जब व्यक्ति यह चित्त को देखता है, जब व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जब जुड़ा होती है, तो वह क्या करता है, वह क्या है, व्यक्ति की सोच और जो है सामाजिक सोच बनने लगती है, सामाजिक सोच ले लेती है, सामाजिक सोच का वह क्या कर लेती है, रूप ले लेती है। ठीक है, सामाजिक सोच का वह रूप ले लेती है। अब देखिए क्या होता है फिर, इसका यह सामूहिक रूप से भी बन जाता है। यह क्या बन जाता है, सामूहिक रूप भी बन जाता है, जिसके कारण से समाज भी प्रभावित होने लगता है। क्या होने लगता है कि बार बार जब कोई व्यक्ति ऐसा सुसाइड हो रहा है तो धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या होती है, अलग अलग की धारणाएं बनने लगती है, और वह क्या होता है, धीरे धीरे सभी समाजों में विख्यात हो जाता है और लोगों को प्रभावित करता है कि लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने आत्महत्या का एक सामाजिक तथ्य के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाने पर बल दिया। ठीक है, दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण जो है निम्न प्रकार से विशेषताओं के आधार पर इन्होंने क्या किया, उल्लेखित किया। इन्होंने कौन कौन से उल्लेख किए, इसमें कौन कौन से विशेषताओं के आधार पर उल्लेख किया। पहला इन्होंने बाहपन के बारे में कहा। किसके पन के बारे में, बाहपन के बारे में। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विशेषताओं का उल्लेख जो करते हैं वह यह बताते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वह मनुष्यों के बाहर रहता है। क्या रहता है तथ्य, सामाजिक तथ्य क्या रहता है, मनुष्यों के बाहर रहता है, तथा मनुष्य के बाहर रहते हुए भी उनके विचारों को प्रभावित करता है। यानी समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को समाज के लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि समाज में कौन सी बुराइयां फैल रही हैं, कौन सी अच्छाइयां फैल रही हैं, तो उसको क्या करता है, उस जो भी चीज़ें फैल रही हैं समाज में वह व्यक्तिगत जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसलिए जो है क्या करता है, इसलिए इसे समझना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब दूसरी बात इन्होंने जो कहा, इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात ये आंतरिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आंतरिकता की बात करते हैं। आंतरिकता में इन्होंने क्या कहा कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर भले ही रहता है। ठीक है, यानी दुर्खिम या आंतरिकता में कहते हैं कि दुर्खिम के बाहर जो है सामाजिक तथ्य जो है भले ही मनुष्य के बाहर रहता है, परंतु यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति के समाज में सामाजिक तथ्य जाहिर सी बात है भले ही बाहर रहता हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं वह अंदर ही अंदर उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके प्रभाव तथा महत्व को सभी व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करते हैं। यानी चाहे जो भी व्यक्ति हो, यदि समाज में हुआ है तो उस चीज़ को वो क्या करता है, उससे प्रभावित होता है अंदर ही अंदर, भले ही वो जो है ऊपर से ना हो लेकिन अंदर से वो प्रभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि जो समाज का जो अनुमोदन या व्यक्ति को प्राप्त होता है, समाज का जो अनुमोदन है जो वो उसको व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसके व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ता है, जिसके कारण से व्यक्ति अपने व्यवहारों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। तो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब आ गया सार्वभौमिकता की बात। इन्होंने क्या कहा, सार्वभौमिकता की बात, यूनिवर्सलिटी के बारे में बात की है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, दुर्खिम महोदय कहते हैं कि जो इन्होंने
बताया है, 1 मिनट गाइस, चलिए। तो इन्होंने जो सार्वभौमिकता की बात की है, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? समाज का तथ्य जो होता है, सामाजिक जो तथ्य होते हैं वह क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, अर्थात यह सभी व्यक्तियों की चेतना अवस्था समान रूप से प्रभावित करता है। यानी सभी की चेतनाओं को समान रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि धार्मिक विश्वास तथा उनके अनुरूप उपासना करना सभी व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का अंग होता है। ठीक है, धार्मिक विश्वास क्या होता है? सभी व्यक्तियों के जो है जीवन का सामूहिक जीवन का अंग होता है। अर्थात तथ्य दो स्वरूपों में होता है। कितने स्वरूपों में होता है तथ्य? 2 स्वरूपों में होता है। तो इन्होंने 2 स्वरूपों में बताया। तो इन्होंने पहला बताया, एक स्वरूप वह होता है जो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। एक स्वरूप जो होता है क्या होता है? व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। और दूसरा स्वरूप क्या होता है? वह दूसरा स्वरूप जो है सामाजिक स्वरूप, जो उसके कार्यों को करने की पद्धति, सोचने की पद्धति और व्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी उसके स्वरूप और उसके कार्य करने की पद्धति और उसके सोचने की पद्धति को ये क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ ही तथ्य एक अन्य सामाजिक स्वरूप होता है। तथ्य क्या होता है? एक अन्य सामाजिक स्वरूप होता है, जिसके कारण से क्या करता है? व्यक्ति आंतरिक रूप से पूरा समाज उसे प्रभावित करता है। क्या करता है? उसे पूरा समाज व्यक्ति प्रभावित करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी समाज में कोई भी चीज़ हो रही है, तो व्यक्ति अगर जो कोई चीज़ उसके साथ घटना घटी हो रही, तो वो क्या करता है? वो अपने तक ही सीमित कुछ चीज़ें रखता है, और कुछ चीज़ क्या होता है उससे जो है मतलब समाज में उस चीज़ को जो है प्रचलित हो जाता है। समाज में सब लोग उस चीज़ को जानने लगते हैं। ठीक है, तो एक आंतरिक होता है, और एक क्या होता है? उसके सोचने के ऊपर और उसके स्वरूप के ऊपर उसको जो है क्या करती है? व्यक्तिगत रूप से उसको क्या करती है? प्रभावित करती है कि समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके प्रति, ये जो है उसको क्या करती है? समाज व्यक्तिगत रूप से उसे प्रभावित करती है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। इसके आगे इन्होंने वस्तुनिष्ठता की बात की है। वस्तुनिष्ठता की बात में इन्होंने क्या किया है? सामाजिक तथ्य को इन्होंने वस्तुनिष्ठ से आशय सामाजिक तथ्यों का अध्ययन पूर्वाग्रहों को जाने हुए करना। ठीक है, इसके माध्यम से दुर्खिम ने सामाजिक पूर्व निर्धारित सोच की आलोचना करते हुए नई सोच के साथ जो है समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या किया? समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप जो इन्होंने कहा है, उदाहरण स्वरूप ये कहते हैं कि जो है उदाहरण स्वरूप दुर्खिम ने क्या कहा कि आत्महत्या की प्रकृति का विश्लेषण जो है वह पाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या का विश्लेषण जो है आत्महत्या की विश्लेषण क्रिया और यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो क्रिया की अविवाहित युवतियों में विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यानी व्यक्तियों जो अविवाहित व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्लेषण किया, और व्यक्तियों की अपेक्षा विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा जो है अविवाहित व्यक्तियों में विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वहीं अगर जो धर्म को जो आस्था रखने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो इसकी प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसी प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ से अध्ययन स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, और अगर जो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है हमारी वीडियो को आप लोगों ने अच्छा कि इतने बढ़िया से आपने वॉच किया, और आप अपने दोस्तों तक ये चीज़ शेयर कीजिए, और ताकि हमारी जो है मदद हो सके। और ये जो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बगल में और एक घंटी का ऑप्शन आता होगा, उसको ज़रूर आप लोग दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो का जो अपडेट मिलती रहे आपको 10 बजे AM पर, वो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।